परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान सरकार ने इनकार किया है। हाईकोर्ट में सरकार ने कहा अब मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। भर्ती रद्द होकर पुनः हो चुकी है परीक्षा और एसओजी मामले में कर चुकी है जांच। राज्य सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य ने दायर की थी याचिकाएं। गहलोत सरकार के दौरान हुई भर्ती की सीबीआई जांच को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। सरकार के रुख के बाद हाईकोर्ट ने भी सीबीआई जांच से इनकार किया। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान सरकार ने इनकार कर दिया है। 21 को लेके आज हाईकोर्ट में याचिका पे सुनवाई हुई। सुनवाई के अंदर जो हाईकोर्ट ने ये माना कि इसमें पुनः परिणाम हो गया है और रीट लेवल 2 का जो पेपर है वो निरस्त कर दिया गया, साथ ही इसमें एसओजी ने जांच पूरी कर लिया है। अतः अब इस मामले में कुछ नहीं बचा है, इसको निस्तारित किया जाता है। एसओजी की बात को सही मान लिया गया है। इसमें उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 के अंदर रीट लेवल 2 का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के अंदर पेपर आउट हुए, जिसको लेकर राजस्थान में कई जगह एफआईआर दर्ज हुई। गंगापुर सिटी, सिंधी कैंप और मोहाना मंडी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इन्हीं एफआईआरों को लेके हमने याचिका लगाई थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ऊपर तक जितने अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, इस मामले की सीबीआई में जांच होनी चाहिए। परंतु तत्कालीन जो सरकार है उसने इस मामले को एसओजी को दे दिया। एसओजी ने इसमें जांच करके जो दोषी अधिकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी कर ली। 21 को जयपुर से जानकारी है। 150 यूनिट फ्री बिजली देने से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से फ्री बिजली दी जाएगी। मौजूदा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाएंगे। राज्य सरकार ऐसे उपभोक्ताओं की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल निःशुल्क लगाएगी और 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराएगी। व्यक्तिगत रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना की गई है। प्रति पैनल रेटिंग 550 डब्ल्यूपी मानते हुए प्रति उपभोक्ता 1.1 किलोवाट की कुल क्षमता के लिए 2 पैनल लगाए जाएंगे। इससे प्रति माह 150 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। योजना के तहत डिस्कॉम द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के बाद शेष लागत के लिए बैंक वित्तीय संस्थान से ऋण लिया जाएगा। इस ऋण की मासिक किश्त 3 वर्षों तक डिस्कॉम द्वारा राज्य सरकार की सहायता से वहन की जाएगी। संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, एक बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर 150 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही जा रही है और सोलर प्लांट लगाने की बात कही जा रही है, जानकारी दीजिए विस्तार से। देखिए, बिल्कुल रीचा, जो बजट घोषणा हुई थी उसमें मुख्यमंत्री द्वारा ये जो बड़ी घोषणा है प्रदेशवासियों के लिए की गई थी, जिसमें 150 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई थी। दरअसल पहले पिछली सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था और वो मिल भी रही है फिलहाल। लेकिन जिस तरह से बिजली की डिमांड है उसको पूरी करने के लिए और जो बिजली कंपनियां हैं उनको घाटे से उबारने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पड़ रही थी बिजली महकमे को, और सरकार के ऊपर भी ये एक बर्डन था। अभी इसको जो फ्री बिजली है उसको सोलर के माध्यम से दिया जाएगा, यानी सोलर को बढ़ावा देने के लिए सोलर से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता जुड़े, इसलिए 100 यूनिट से बढ़ाकर इसको 150 यूनिट किया गया है। और ये 150 यूनिट बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि फ्री बिजली 150 यूनिट जो है वो उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जो रूफटॉप सोलर लगवाएंगे। अब ये जो रूफटॉप सोलर की अगर बात करें तो जो डिस्कॉम है वो रूफटॉप सोलर लगवाएगा और इसमें करीब 50,000 के आसपास की जो लागत है वो बताई जा रही है हर एक उपभोक्ता पर। तो 33,000 के आसपास जो केंद्र सरकार इसमें वहन करेगी, क्योंकि जो ये फ्री बिजली है जो सोलर के माध्यम से 150 यूनिट दी जाएगी, इसको पीएम सूर्यघर फ्री योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। तो केंद्र सरकार इसमें एक जो रियायत है वो देगी। उसके अलावा जो बाकी पैसा बचता है उसको राज्य सरकार वहन करेगी, यानी जो डिस्कॉम है बिजली डिस्कॉम वो वहन करेगा और किस्तों के माध्यम से उपभोक्ता का पैसा जो भी
कंपनी रूफटॉप सोलर लगाएगी उसको दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात है। अभी तक जिन भी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली मिल रही थी, उन उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली तभी मिलेगी जब वो रूफटॉप सोलर लगवा लेंगे। फिलहाल जो मोटा मोटी बात यही है रीटा, और इसकी एक जो पूरी बुकलेट है वो रिलीज कर दी गई है बिजली विभाग के द्वारा। अब उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद किस तरह के नियम है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, तमाम तरह की जानकारी भी जल्दी सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट हो चुका है कि 100 यूनिट से 150 यूनिट की तरफ सरकार बढ़ गई है, और ये 150 यूनिट उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो रूफटॉप सोलर लगवाएंगे। और करीब 27 लाख उपभोक्ताओं के जो घर हैं इस सोलर से रोशन होने की संभावना बताई जा रही है। रीचा, शुक्रिया आपका सुनील अधिक जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ट्वीट करने में विश्वास रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। एमएसपी पर बाजरे की खरीद पर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एमएसपी पर जितनी दर उससे ज्यादा दर पर अब बिक रहा है बाजरा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। और चूरू के राजल देसर से खबर है, मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस का विशेष अभियान जारी है। डोडा पोस्ट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 55 किलो 83 ग्राम सहित बाइक बरामद की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तीसरे दिन जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का राजस्थान लोक प्रशासन अकादमी के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजन हुआ, जिसमें विधायक महेंद्र पाल मीणा एवं जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा ने स्वामित्व योजना के तहत 10 लाभार्थियों को पट्टे प्रदान किए। वहीं पर श्री यादे माटी कला बोर्ड की ओर से 19 लाभार्थियों को विद्युत चालित चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीन प्रदान की गई। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की ओर से 20 लाभार्थियों को डेयरी बूथ का आवंटन पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा लाभार्थियों को पावर व्हील चेयर भी प्रदान की गई। उसके सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्हीं के साथ आज तीसरा दिन है जिसमें दिव्यांगों को स्कूटियाँ दी गई हैं और गांव ग्रामीण क्षेत्र में पट्टे दिए गए हैं, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे अंत्योदय योजना, अंत्योदय में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, कैसे उनको तक योजना पहुंचे। और उन्हीं के साथ जो जिला कलेक्टर हैं वो सक्षम जयपुर, तो हमारे जयपुर जिले को सक्षम कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं जिनसे आत्मनिर्भर गाँव उठानी तक पहुँचे। तो मैं इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि एक राजस्थान दिवस एक दिन का मनता था, उसको 7 दिवसीय मनाकर हम सबको खुशियाँ गाँव उठानी तक पहुँचाया इस चीज़ को कि राजस्थान सबका राजस्थान है। बढ़िया सरकार आई है अपने जो राजस्थान में, ऐसे लोग बच्चों की सेवा के लिए, और तो क्या ही बोले हम, बढ़िया अच्छी। अब बच्चे आगे सक्सेस भी होंगे तो भी बढ़िया इनके लिए। एक और अपने आप खुद निकल सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी जा सकते हैं। पहले अपने पे डिपेंड थे, लेकिन अब किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, अपनी खुद उठाई। राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें हमारे जयपुर जिले में आज जिस प्रकार से हमारे दिव्यांग जनों को हमारे जयपुर जिले के कलेक्टर साहब इन्होंने स्पेशल सक्षम जयपुर, जो आपने बैनर देखा है सक्षम जयपुर अभियान, ये अपना में एक बहुत बड़ा एक अनोखी पहल करके हमारे कलेक्टर साहब ने ये पहल की है। और जो दिव्यांगजन जो सक्षम थे उनको ट्राई साइकिल और बैटरी की साइकिल वगैरह देखकर वो अनुभव अच्छा काम किया। मैं पूरी जयपुर कलेक्टर साहब की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस नवाचार के लिए हमारे दिव्यांग भाइयों को और बहनों को जो इस इनके लिए जो प्रताप ऑडिटोरियम में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय गरीब एवं अंत्योदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दीप जलाकर किया। तो वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वर्चुअली जुड़कर अलवर जिले के माचड़ी निवासी फूलचंद प्रजापति से संवाद किया। वही कार्यक्रम में जिले के 1100 लोगों को स्वामित्व के पट्टे वितरित किए गए। इसके साथ ही 52 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल व व्हील चेयर भेंट की गई। ग्राम माचड़ी अलवर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे को श्री यादव माटीकाला बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा मुझे इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त हुई, जिससे मुझे समय और मेहनत में काफ़ी बचत हुई। उससे अब आसानी से मैं कार्य कर सकता हूँ और मेरी आय पहले 10,000 थी और अब उससे दुगनी हो गई है, जिससे मेरे परिवार का जीवन यापन और सुधार हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिवस के तहत आज जो सप्ताहपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा तीसरा दिन है और आज संपूर्ण राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जहां एक और स्वामित्व पट्टा वितरण का देकर के लगभग राजस्थान के अंदर 20,000 ऐसे लोगों को पट्टे दिए गए हैं जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में मकान तो थे, लेकिन पट्टे के नाम पर उनके पास कोई कागजात नहीं था। और इस पट्टे के माध्यम से जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक बहुत अच्छी योजना है, जिसके तहत अब ग्रामवासियों को पट्टा मिलने के बाद जो मूलभूत अधिकार हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो ऋण भी ले सकते हैं। और प्राय देखा जाता था गांव में जब अपने मकान का निर्माण भी करते थे तो पड़ोसी आमजन आपस और पड़ोसी से झगड़ा भी हो जाता था। अब ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके जिस प्रकार से भारत सरकार ने पहल करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस लक्ष्य राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पाली जिला परिषद में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री झावर सिंह ने विभिन्न योजनाओं में लाभांश वितरित किए। कार्यक्रम में 10 सरस डेयरी बूथ के आवंटन पत्र, 9 विद्युत चलित चाक और दिव्यांगजनों को स्मार्ट कैन और मूक बधिर बच्चों को 2 स्पोर्ट्स किट वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर, एलएन मंत्री, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पाली के सुमेरपुर रोड पर स्थित एक दूध डेयरी के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की है, जहां कार्रवाई के दौरान मिलावट के शक में 360 किलो घी और 135 किलो वेज फैट सीज किया गया। इसके साथ ही जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि सीओ सिटी उषा यादव की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा, दिलीप सिंह यादव की टीम ने कार्रवाई की। अलवर में दुष्कर्म मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पिता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि मामले को लेकर पीड़िता की मां ने कपूकड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत में अभियोजन कक्ष की तरफ से 14 गवाहों को परीक्षित तथा 20 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के मामले में आज माननीय न्यायालय पॉक्सो अधिनियम संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। प्रकरण में पीड़िता की माता ने एक रिपोर्ट टपुकड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी के साथ खाने में नशे की दवाइयां मिलाकर तथा जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसकी नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा है। तत्कालीन थानाधिकारी जयपुर से बड़ी खबर है। 37 बीघा भूमि पर 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई। मां करनी नगर में रोड सीमा को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। जोन 11 में निजी खातेदारी की करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को जेडीए ने ध्वस्त किया है। जोन 13 में भी निजी खातेदारी की करीब 32 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। जोन पीआरएन नॉर्थ के मां करनी नगर में रोड सीमा को जेडीए ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। खबर पाली से है। मिलावटखोरों के खिलाफ पाली में कार्रवाई देखने को मिली है। नकली घी बनाने के ठिकाने पर दबिश दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। सीओ सिटी और
आईपीएस उषा यादव इस दरमियान मौजूद रहे। पाम तेल के जरिए नकली घी बनाने की सूचना मिली थी। मौके पर मौजूद ऑयल पदार्थों को सैंपलिंग के लिए पैक किया गया। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर स्टॉल संचालक ने जुड़े घोटालों का खुलासा कर दिया है। रेलवे को फर्जी डीडी के जरिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जीआरपी ने पहली गिरफ्तारी की है। जीआरपी थानाधिकारी मनोज कुमार के अनुसार सहायक वाणिज्य प्रबंधक लालचंद कुम्हार की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर खानपान इकाई के स्टॉल नंबर 42, 43, 46 और 47 मेंबर साई बालाजी कॉरपोरेशन साहित इंटरप्राइजेस और यूएसबी कॉरपोरेशन को आवंटित थी। ठेकेदार विकास कुमार राजपूत ने 18 जनवरी 2023 से 17 अगस्त 2024 तक की लाइसेंस फीस के लिए फर्जीवाड़ा किया। उसने आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक आबू रोड से डीडी बनवाई, फिर उन्हें स्कैन कर निरस्त करवा दिया और फर्जी डीडी की फोटो रेलवे कार्यालय में जमा कर दी। नीमका थाना सदर पुलिस ने टोडा में शराब ठेके पर फायरिंग कर मंथली मांगने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। दोनों आरोपियों का पुलिस ने जिला अस्पताल से लेकर खेतड़ी मोड़ तक जुलूस निकाला। आरोपी सड़क पर लंगड़ाते हुए चले। घटना 19 फरवरी की है। मां जगदम्बा वाइन शॉप के सेल्समैन से देर रात को एक ब्लैक स्कॉर्पियो से 2 लोग उतरे और शराब की मांग की गई। दुकान न खोलने पर उन्होंने शटर पर पत्थर फेंके और फायरिंग कर दी। आरोपियों ने खुद को आजाद गैंग का बताते हुए मंथली की मांग की। उनके चेहरे ढके हुए थे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। इलाके में टोडा क्षेत्र में 19 फरवरी रात में एक शराब के ठेके में फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में प्रकरण दर्ज किया गया था 307 और मारपीट का। उसमें आज मुझको गिरफ्तार किया गया था कपिल कुमार और दीपक कुमार महाकाल ने, जिन्होंने एक अलग से गैंग बना रखी है महाकाल के नाम से। तो उनको गिरफ्तार करके और जो फायर आर्म्स है वो बरामद किया गया है। तफ्तीश की गई है। इसमें कुल 4 के सामने आया कि 4 लोग थे, जिसमें 2 अरेस्ट हो गए, 2 बाकी हैं। उनको गिरफ्तार करके पेश किया गया है। कोटा से बड़ी खबर है। गाज और कॉलोनी वासियों में मारपीट हुई है। गार्ड पर मिलीभगत से चोरी का आरोप है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उद्योग नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एक व्यक्ति फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ पुलिस कर रही है। झुंझुनू के गुड़ा गौरजी के किशोरपुरा गांव में पानी की किल्लत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मटके फोड़ कर विरोध जताया। गांव के 4 युवक विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ गए। इन युवकों ने चेतावनी दी है कि जब तक जल आपूर्ति बहाल नहीं होगी तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगे। महिलाओं ने पानी की टंकियों के पास इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। लक्ष्मणगढ़ पुलिस और डीएसटी टीम ने लूट की वारदात की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए बदमाश पान मसाले के व्यापारी के साथ लूट करने की योजना बना रहे थे, तो वहीं कई दिनों से व्यापारी की रेकी भी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है।